नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। आज हम नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की महिमा के बारे में जानेंगे। नवमी तिथि को मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का यह रूप शक्ति, सिद्धि और कृपा का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जब देवता असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, तब वे भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। सभी देवताओं की पीड़ा सुनकर उन्होंने अपने तेज से एक शक्ति का निर्माण किया। वह शक्ति ही थी मां सिद्धिदात्री। माता ने अवतार लेकर असुरों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। मां सिद्धिदात्री का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने मां की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और तभी से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब मां की सिद्धियों के बारे में समझते हैं। माता रानी अपने भक्तों को 8 महान सिद्धियां प्रदान करती हैं। 1. अणिमा सिद्ध, जिससे व्यक्ति अति सूक्ष्म हो सकता है। 2. महिमा सिद्ध, जिससे व्यक्ति स्वयं को बड़ा कर सकता है। 3. गरिमा सिद्ध, जिससे व्यक्ति अत्यधिक भारी हो सकता है। 4. लघिमा सिद्ध, जिससे शरीर हल्का हो जाता है। 5. प्राप्ति सिद्ध, जिससे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। 6. प्राकाम्य सिद्ध, जिससे इच्छित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 7. ईशित्व सिद्ध, जिससे व्यक्ति पर नियंत्रण की शक्ति आती है। 8. वशित्व सिद्ध, जिससे सब पर वश किया जा सकता है। मां सिद्धिदात्री इन सिद्धियों से अपने भक्तों को परिपूर्ण करती हैं और उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करती हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। नवमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर घर में या पूजा स्थल पर चौकी पर लाल या बैंगनी कपड़ा बिछाकर मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। क्योंकि मां को जामुनी बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन इसी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अब माता को सुगंधित फूल अर्पित करें, विशेष रूप से गुलाब और कमल। मां को अनार का फल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही 9 वैदिक वस्तुएं, मिष्ठान, पंचामृत और घर में बने पकवान का भोग लगाएं। इसके बाद हवन करें और कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें, क्योंकि कन्या पूजन मां की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। नन्ही कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अब मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एटगालाइड आप मंत्र जाप के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। फिर माँ की कथा सुने या स्वयं पढ़ें। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे और माता को सम्मान पूर्वक विदाई दें। इस दिन को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि नवमी के साथ ही भक्त माँ की विदाई भी करते हैं। पूरे 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद भक्त माता से आशीर्वाद पाकर उनका विसर्जन करते हैं। भोजन में प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। मित्रों, मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उनकी पूजा करने से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भक्तों की हर मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। तो साथियों, ये थी मां सिद्धिदात्री की विस्तृत कथा और पूजा विधि। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पुष्पा देवी भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।